बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ भी हम सब खैरियत से हैं। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर जो है मेरे दाऊद की सालगिरह का दिन है। आज मेरा बेटा पूरे 1 साल का हो गया है और ये मेरा बेटा पूरे 4.5 साल के बाद पैदा हुआ है। तो ये थी कहानी मेरे दाऊद की कि कितने साल के बाद वो पैदा हुआ है। और इत्तेफाक है कि मेरी और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है। और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि देखो जब दाऊद की सालगिरह होगी और मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो तब भी ये लोग मेरी सालगिरह मनाएंगे। इन्हें याद रहेगा कि मैं भी इस दिन पैदा हुई थी और मेरा दाऊद भी इस दिन पैदा हुआ था। बड़ा प्यारा सा उसने स्पाइडरमैन का कोई सूट पहन रखा है और गर्मी तो बहुत हो रही है लेकिन यह है कि इस दिन के लिए ये रखा गया था सूट। तो घर के अंदर हम ये मनाते हैं क्योंकि जावेद साहब को सालगिरह मनाना पसंद तो नहीं है लेकिन बस वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आज दाऊद की सालगिरह और ये उसका बर्थडे केक है। और यहाँ ये इतना बड़ा केक है कि दानियाल ने इसमें मेरा भी हिस्सा रखा है, यानी कि मेरा भी केक है ये और दाऊद का भी केक है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे याद रखा। और ये हम दोनों का केक है, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। हमने क्या करा कि मेरी बहू ने ये रात ही को केक जो है वो काटा, लेकिन हमने इसको सुबह जो है वो हमने रखा उसने रात को, लेकिन इसकी कटिंग जो है वो सुबह की क्योंकि हमारी खतीजा सो चुकी थी और खतीजा के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। सो हमने सुबह का इंतज़ार किया और फिर सुबह जो है हमने इस केक को काटा। तो यहाँ पर दाऊद साहब जो थे ये सुबह हो गई और फिर सुबह जो है इन हालात में उनकी बर्थडे हुई और जो है वो सुबह उठे तो पता चला कि खतीजा साहिबा स्कूल चली गई। अब क्या करें भाई, बहरहाल जो है वो जैसे तैसे करके हमने केक को तो निपटाया क्योंकि हमारे यहाँ चली गई थी बिजली, जो तकरीबन 2 दिन हमारे यहाँ नहीं आई थी बिजली। अम्मी तो 2 दिन के बाद जो है वो मैं इसको बना रही हूँ। तो अब ये हुआ ये कि खतीजा थी नहीं, वो सुबह स्कूल जा चुकी थी, वो बिल्कुल अर्ली सुबह स्कूल चली होती है। तो फिर हमने उसके बगैर इस केक को काटा और फिर इसके बाद हमने एक बड़ा हिस्सा काट कर रखा खतीजा के लिए कि भाई ये अब खतीजा कट करेगी। तो इस तरह ये हमारे दाऊद की सालगिरह हुई और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरे दाऊद को सेहत दे परवरदिगार। अरे यार तो मैंने तो मुँह ही नहीं धोया, मैं तुम्हें जल्दी में आ गई। हाँ देखिए ज़रा सब शॉर्ट में किया है। अमियान बटी, इसका मतलब अमियान बटी है ये, अमियान बटी। चलो भाई दाऊद उठो। अबे दाऊद पोते भूतनी के उठ जा, उठ जा मेरा बेटा उठ जा। देख दर एक्शन, देख दर इसकी एक्शन। मेरा बेटा ना, मेरा बेटा मात को चुनना। दादी मत देख तो लो नसीब मेरे माशाल्लाह। याद करोगे तुम्हें याद करना पड़ेगा मुझे उसी दिन। भाई हमारी डेट एक है ना, याद करना पड़ेगा इनको। इसमें तुम्हारी क्या बात है? अरे भाई प्लानिंग है। ओए गंजे के ये दीने इधर देख, ये अरे अल्लाह सुबह सुबह काम करना चाहिए था। 8:30 पे गई ना। चलो तो लेट जा, ऑफिस जाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको पता ही नहीं कुछ भूलने वाले हैप्पी बर्थडे डियर दाऊद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
birthday पोता। इसको हंसाने दो। पोता सिर्फ तेरे एक कल आ रहा, दूसरा भी जाना चाहिए, वरना बैलेंस बराबर नहीं होगा। मेरा बेटा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे, फरमा बरदार अता गुजार बनाए और तुम्हारे माँ बाप का साया तुम्हारे तुम्हारे सर माँ पर बाप को कायम तुम्हारा फरमा बरदार बनाए, ये दुआ दो। आमीन सुमा आमीन, दोनों ही तरफ से अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत बहुत दुआ है अल्लाह ताला दाऊद को खुश रखे सेहत के साथ और अल्लाह ताला ज़िंदगी आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और दाऊद की सालगिरह के बाद अब मैं आपको आई हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी गोश्त। और यहाँ पर मैंने गोश्त को धो के साफ़ सुथरा करके पानी डाल के मैंने गोश्त को रख दिया है। मैं इसमें कुछ मसालों को शामिल करूँगी, जैसे कि यहाँ पे है नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और यहाँ पर है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैं शामिल करूँगी गोश्त के अंदर। डालूँगी प्याज 2 बड़ी और इसको पकाते हैं। और आज बना रहे हैं हम भिंडी गोश्त। तो यहाँ पर शामिल करते हैं मसाला जात को और तैयार करते हैं भिंडी गोश्त। यहाँ पर है मेरे पास 1.5 प्याज, तो मैंने इसको की कटिंग कर ली और मैं शामिल कर रही हूँ इसको भी सालन में। अब ये यहाँ पर गोश्त भी गल जाएगा, तमाम मसाला जात, प्याज, लहसुन, अदरक हर चीज़ इसके अंदर शामिल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 टमाटर ब्लेंड करके और दही के कुछ चमचे वो डालूँगी, इसको भून के और फिर इसमें मैं डालूँगी भिंडी को। बहरहाल यहाँ पर गोश्त जो है वो गल रहा है, मसाला बन रहा है। भिंडी यहाँ पे कट करके रख दी है मैंने। छोटी छोटी भिंडियाँ हैं, बहुत अच्छी इनकी ना कटिंग भी हुई है और ये सालन के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हैं, क्योंकि सालन में छोटी भिंडी डलती है जिसका साइज़ छोटा हो। तो ये छोटी छोटी भिंडियाँ हैं और ये डलेंगी सालन में। अभी गोश्त पक रहा है, जो ही पकता है और गलता है गोश्त तो फिर मैं भिंडियों को शामिल करके उसको भून लूँगी। यहाँ पर बन रहा है गोश्त, अभी इसके अंदर पानी भी है और अभी गोश्त भी नहीं गला। आज बनाएंगे भिंडी गोश्त का सालन। यहाँ बन रही है रोटी। यहाँ पर गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको खूब अच्छे से भूनूंगी। 1 बड़ा टमाटर मैंने बहुत अच्छे से उसको पीस लिया और उसमें शामिल की है 2 चमचे दही के। मैं टमाटर और दही दोनों इसमें शामिल करूँगी और यहाँ मैं शामिल करूँगी घी को। मैं गोश्त घी में बनाती हूँ। तो यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। यहाँ मैंने टमाटर को बिल्कुल ब्लेंड कर लिया। ये 1 बड़ा टमाटर था मेरे पास, 2 चमचे दही है, मैं इसको भी टमाटरों के साथ ब्लेंड कर लूँगी। दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, टमाटर भी और दही के 2 चमचे भी। दही यहाँ पर फ्रीज़ है और ये भी मैं इस्तेमाल करूँगी। शामिल किए मैंने 2 बड़े चमचे घी के। खतीजा आ गई है स्कूल से और मैं कह रही हूँ कपड़े बदल लो खतीजा, और बस अब वो कपड़े बदलेगी गंदेरी। यहाँ पर टमाटर का पेस्ट और दही का पेस्ट मैंने खूब अच्छे से बना लिया है। यहाँ मैं भून रही हूँ मसाले को। मैंने इसके अंदर घी को शामिल कर दिया है। अब डालूँगी टमाटर और दही का पेस्ट और इसको बहुत अच्छे से भूनूँगी। हो चुका है मसाला तैयार और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। हाँ गिरा, बंद करो उसको। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया भिंडियों को भून के। सालन के अंदर गोश्त के अंदर भिंडियों को डाला, हल्का सा भुना। भुनने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया। जो ही भिंडियाँ गल जाती हैं मैं इस डिश को बंद कर दूँगी और सालन हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। यहाँ पर तैयार हो चुका है और मैं ये आपको डिश आउट करती हूँ। भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त गल चुका है और जितना हमें शोरबा रखना था हमने उतना शोरबा रख दिया है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा भिंडी गोश्त। ये आप देख सकते हैं, इतना शोरबा बहुत है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर
भिंडी गोश्त जो है तैयार हो चुका है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्लेट में निकालने के बाद, पूरे सालन में नहीं। तो ये जो है इस तरह से भी लोग खाते हैं और पसंद करते हैं। तो यहाँ बन चुका है मेरा भिंडी गोश्त, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। यहाँ तैयार हो चुका है मज़ेदार सा भिंडी गोश्त, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और मेरे दाऊद की सालगिरह भी आपने देखी, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।